नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात राष्ट्रगीत को लेकर मची सियासत की। आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए और इस मौके पर पूरे देश में उत्सव है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रगीत गाया गया। इस मौके पर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मरणोत्सव की शुरुआत की और दावा किया कि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को तोड़ दिया गया, उसके दो टुकड़े कर दिए गए जानबूझकर। इसके पीछे की नीति विभाजनकारी थी और इस विभाजन ने देश के विभाजन को एक नए बीज के तौर पर एक मौका दिया। लेकिन पीएम के इस दावे पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस वालों ने तो 52 साल तक राष्ट्रध्वज फहराया ही नहीं। कांग्रेस ने दावा भी किया कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में ही तो राष्ट्रगीत गाया गया था, पटल पर लाया गया था। इधर राजस्थान के मदरसों में राष्ट्रगीत गाने का सरकारी आदेश जारी हुआ तो सियासी बवंडर भी उठ गया। सरकार के आदेश पर मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई। वहीं कांग्रेस ने सरकार के आदेश को मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला करार दिया। हालांकि सियासत के बीच में सवाल यह है कि जो वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जिसे राष्ट्र के सम्मान में गाया जाता हो, उसे मजहब से आखिर कौन और क्यों जोड़ रहा? मदरसों में राष्ट्रगीत गाने पर अभी भी आपत्ति क्यों है? क्योंकि तर्क दिया जाता है कि मदरसों में लगातार राष्ट्रगीत गाया जाता है, सुनाया जाता है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि उसके पहले रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे हुए तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव की शुरुआत की। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को भारत की आजादी का उद्घोष बताकर कांग्रेस पर बड़ा हमला कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि 1937 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके दो टुकड़े कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बो दिए थे। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस प्रकरण में पंडित नेहरू का जिक्र किया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, यह जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी जाने कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अपने मजहबी एजेंडे को बढ़ावा देते हुए 1937 के फैजपुर अधिवेशन में केवल कटा छटा वंदे मातरम को ही पार्टी का राष्ट्रगीत बताया था। ब्रिटिश शासन ने वंदे मातरम का उच्चारण तक अपराध घोषित कर दिया था, क्योंकि ये गीत जन जन को आजादी के लिए एकजुट कर रहा था। इस गीत का किसी धर्म या भाषा से कोई संबंध नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने इसे धर्म से जोड़कर ऐतिहासिक पाप किया। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के धार्मिक कारणों का हवाला देकर जानबूझकर वंदे मातरम की वो पंक्तियां हटा दी गई जिसमें मां दुर्गा की स्तुति थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया। राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस और पंडित नेहरू की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया तो पलटवार होने में भी देर नहीं लगी। सबसे पहले वंदे मातरम को अगर किसी बड़े पटल पर गाया गया था तो कांग्रेस के सेशन में 1896 या 1897 में गाया गया था और उस समय एक मुस्लिम कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद कांग्रेस के सेशंस में हमेशा गाया गया है। हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ के सेशन में या हिंदू महासभा के सेशन में या इनकी पूर्वजों की पार्टियों के सेशन में कभी कोई इस तरीके का गीत गाया जाता हो।
राष्ट्रगीत को लेकर एक तरफ दिल्ली में सियासी बवंडर उठा तो दूसरी ओर राजस्थान में विवादों का तूफान तब आया जब राजस्थान सरकार ने राष्ट्रगीत का जश्न साल भर मनाने के लिए सरकार के अधीन सभी स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में वंदे मातरम नियमित गाने का फैसला किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम रोजाना गाया जाएगा। राष्ट्रगीत गाया जाएगा ताकि छात्रों में देशभक्ति की भावना और एकता का संदेश जा सके। ये कदम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान जताने का प्रयास है। वंदे मातरम हमारा गौरव है, इसे हर शैक्षणिक संस्थान में गाया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए। मुस्लिम संगठनों ने सरकार के फैसले को इबादत की आजादी पर हमला बताया तो विपक्षी दलों ने दो टूक कहा कि एक समुदाय को जबरन राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जबरन किसी को कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं। हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। मदरसों में राष्ट्रगीत के आदेश पर सियासी क्लेश शुरू हो गया है, लेकिन सवाल है कि देशभक्ति की भावना जगाने के लिए स्कूल, कॉलेज और मदरसों में राष्ट्रगीत गाया जाएगा तो इससे आपत्ति क्यों? राष्ट्रगीत को मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है? और सवाल ये भी कि राष्ट्रगीत को लेकर सियासत आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर चेतन आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, स्वागत है स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका। स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर, बहुत स्वागत है महाराज जी आपका भी। शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, बहुत स्वागत है शोएब आपका। और सुशील वकील है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सुशील आपका। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं चतुर्वेदी जी। यहां पर विभाजन का आरोप एक बार फिर से लगा है कि वंदे मातरम को भी बख्शा नहीं कांग्रेस ने। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दीक्षित साहब ने तर्क दिया कि अगर किसी पटल पर सबसे पहले कोई गीत गाया गया तो कांग्रेस का ही पटल था। लेकिन अब नया आरोप लगा है, या कह सकते हैं कि पुराना आरोप फिर से दोहराया गया कि आपने 37 में ही जानबूझकर विभाजन कर दिया, बांट दिया राष्ट्रगीत को भी दो अलग अलग हिस्सों में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को खास करके ये बताना चाहिए कि जब पूरा राष्ट्र इस गीत को गा करके आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो इनमें राष्ट्र प्रेम की भावना क्यों जागृत नहीं हुई, क्यों स्वतंत्रता संग्राम में कूदे नहीं आरएसएस के लोग? बताना चाहिए कि क्यों दूरी बनाई रखी। सब तमाम नेताओं ने, आरएसएस ने 1925 में बन गया था आरएसएस, तब से लेकर 47 तक क्यों जो है स्वतंत्रता संग्राम में नहीं कूदे? इस गीत को गाते हुए अपने जीवन की परवाह न करते हुए अंग्रेजों से लड़ गए थे लोग, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के। तो ना तो तिरंगा झंडा इनको पसंद था, ना ये वंदे मातरम गाते थे, ना वंदे मातरम को लेकर के स्वतंत्रता संग्राम में आए। अरे इतिहास तो यह है कि 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे अधिवेशन में सबसे पहले ये गीत गाया था, क्योंकि बंगाल विभाजन को लेकर के अंग्रेजों के विरुद्ध ये गीत रचा गया था। और इसको लेकर के सभी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पूरा राष्ट्र, जो बंगाल के लोग थे वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया, लेकिन बैन होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इसको अंगीकार किया, क्योंकि इसकी भावना राष्ट्र प्रेम की भावना थी और अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम को जगाने वाली भावना थी। हम लड़े, हमारे ही पूर्वजों ने छाती पे गोलियां भी खाई, डंडे भी खाए, जीवन भी स्वाहा किया। आप बताइए, कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में, अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, इस गीत को गाया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस कहां था, क्यों नहीं आज तक गाया? हमारे तो कांग्रेस के छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो चाहे अधिवेशन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, प्रारंभ ही वंदे मातरम से होता है। आप बताइए, क्या आरएसएस को कभी आपने देखा? 52 वर्ष तक जो हमारे झंडे को स्वीकार नहीं कर पाए आजादी के बाद, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद आजादी मिली, उस आजादी में संविधान बना बाबा साहब अम्बेडकर का, उसकी प्रतियां इन्होंने जलाई। और ये मैं नहीं कह रहा,
सरदार पटेल तत्कालीन गृह मंत्री, उन्होंने कहा, उन्होंने पत्र लिखा 7 फरवरी 1948 को कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाइयां बांटी गई और चेतावनी दी बार बार भारत सरकार ने। भारत सरकार किसने? सरदार पटेल गृह मंत्री ने यह चेतावनी दी कि राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, इसका विरोध नहीं करने देंगे, यह भी चेतावनी दी। और वंदे मातरम तो हम गाते हैं, वंदे मातरम से तो हमारे कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। आरएसएस का कौन सा कार्यक्रम है जिसमें वंदे मातरम गाया जाता हो, बताइए। ठीक बात है, जवाब लेता हूं। कार्यक्रम डॉक्टर चेतन राज पुरोहित भाई, जो मंत्र है, जो ऊर्जा है, जो स्वप्न है, संकल्प है, जिससे आरएसएस और बीजेपी बहुत समय तक याद भी नहीं करते थे, आज उसको लेकर कांग्रेस पर सवाल कर रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से। तो बाकी तो कोई आरोप लगाए, आरएसएस बीजेपी कैसे लगा सकती है? पुरोहित साहब, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। अतुल जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज स्वर्ण जी ने कम से कम स्वीकार किया यहाँ हम वंदे मातरम गाते हैं, अच्छा लगा। मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज क्या कहा है, हमारे कांग्रेस के मित्र ये बता दे जी, क्या वंदे मातरम गीत में काट-छाट हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं हुई थी तो बता दे नहीं हुई थी, हुई थी तो बता दे हुई थी। और हुई तो क्यों हुई, किसको खुश करने के लिए हुई? राजस्थान की सरकार 2 कामों पे काम कर रही है, विकास और विरासत, हम दोनों पे काम कर रहे हैं। हमने स्कूलों के अंदर योगा शुरू करवाया, विरोध किया गया। हमने सूर्य नमस्कार करवाया गया स्कूलों में, विरोध किया गया। क्या बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए जी? क्या योगा से कोई नुकसान होता है बच्चों को? कौन सा धर्म आड़े आता है बीच में? इसके अंदर योग करने में कौन सा धर्म आड़े आता है? वंदे मातरम बोलने में कौन सा धर्म आड़े आते हैं? क्या देश की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? क्या देश के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्या देश के सम्मान की बात नहीं करनी चाहिए? हमारे आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ेगी? या हमारे आने वाली पीढ़ी को वंदे मातरम के बारे में नहीं ज्ञान होना चाहिए? पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल। और हमने निर्णय किया है कि पंचायत राज संस्थान, संस्कृत शिक्षा और स्कूल शिक्षा शुरुआत करेंगे राष्ट्रगान से और राष्ट्रगीत से, शाम को समापन होगा। दोनों समय अनिवार्य है। क्यों नहीं करें? हम गर्व के साथ कहते हैं बच्चे हमारे पढ़े, बच्चे समझे, बच्चे सीखे इस राष्ट्र के बारे में। और क्या गलत है? हमारे मुस्लिम भाई कोई भी वंदे मातरम का विरोध नहीं करता है। विरोध वो लोग करते हैं जो हर चीज के अंदर अपने वोट ढूंढते हैं कि कितने मतों का नुकसान होगा, कितने मतों का फायदा होगा। वो तथाकथित कुछ नेता जो किन्हीं पार्टियों के साहिब में रहते हैं और उनकी भाषा बोलते हैं, उन्होंने हमारे योगा का भी विरोध किया था राजस्थान में, उन्होंने सूर्य नमस्कार का भी विरोध किया था, वो वंदे मातरम का भी विरोध कर रहे हैं। क्या हम रुक जाएंगे? क्या कभी भी नहीं रुकेंगे। अच्छा राजपुरोहित साहब, आपने 2 चीजें कही। एक सवाल आपका कांग्रेस की तरफ था, आपने कहा कि अच्छा लगा आपको कि कम से कम वो कहते हैं कि वो गाते हैं राष्ट्रगीत। और दूसरा, राजस्थान सरकार के प्रयासों की आप बात करें। राजस्थान में कांग्रेस ने कहा है कि मुद्दों से भटकाने का आप काम कर रहे हैं या सरकार कर रही है, और कांग्रेस के ऊपर आपने सवाल सीधा उठाया कि विभाजन हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो क्यों हुआ था। इसका जवाब देंगे आप चतुर्वेदी जी बहुत जल्दी से, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊं। जी हाँ, मैं इसका जवाब यही पूछना चाहता हूं कि भाई 1947 से पहले भी तो हम इस वंदे मातरम गा करके स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे, तब आप कहाँ थे? क्यों नहीं को गा रहे थे? बता दो। आज से पहले 150 साल हो गए, आज 150 साल होने पर आपको याद आया? इससे पहले क्यों नहीं गाते थे? क्यों आरएसएस की शाखाओं में नहीं गाया जाता? क्यों आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं गाया जाता? क्यों बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं गाया जाता? अरे संविधान में राष्ट्रगीत का दर्जा किसने दिया? हमने ही दिया है, आपने नहीं दिया कि 2014 में मोदी जी आए और उन्होंने दे दिया हो। सबसे बड़ी बात है, इनको जवाब तो देना कि स्वतंत्रता आंदोलन से दूरी क्यों, वंदे मातरम से। अच्छा चतुर्वेदी साहब, एक सवाल है। देखिए, अब आपने कहा कि आरएसएस के यहाँ गाया जाता है, बीजेपी के यहाँ गाया जाता है कि नहीं जाता, ये बिल्कुल वाजिब सवाल हो सकता है आपका। ठीक वैसे ही जैसे मदरसों में गाया जाता है या नहीं गाया जाता है, ये सवाल रहता है, आज भी बना हुआ है। बहुत सारे मदरसों में गाया जाता है, बहुत सारी जगहों पर लोग आपत्ति कर देते हैं, धीरे धीरे बदल रहा है। और मैं आ रहा हूं उसी पर आ रहा हूं। लेकिन जो सबसे मूल प्रश्न यह है कि क्या विभाजन हुआ था या नहीं हुआ था, पहले उसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद में जाऊंगा उनके पास।
देखिए, किसी चीज का विभाजन नहीं होता, कोई राष्ट्रगीत बनता है। राष्ट्रगीत आज जो है जिस स्वरूप में गाया जाता है ना, किसको आपत्ति है? जिसने गाया ही नहीं कभी, वो कोई आपत्ति लेकर के आए क्या? वंदे मातरम गा करके राष्ट्र प्रेम की भावना आप में उमड़ती, अगर राष्ट्र प्रेम होता तो आप बात करते। सबसे बड़ी बात यह, मैं तो कह रहा हूँ 1937 में सावरकर जिसने ये कहा कि भाई देश का विभाजन होना चाहिए, 37 में ही कहा था विभाजन की सावरकर जी ने, हिंदू महासभा का अधिवेशन था। और 1942 में यही बात दोहराई मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उसके बाद दोनों ही पार्टियों ने, जो आरएसएस की थी ना हिंदू महासभा और ये जो जिन्ना की मुस्लिम लीग, दोनों ने कोalition की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने चुनावों का बहिष्कार करके कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। आप अंग्रेजों भारत छोड़ो से बाहर निकले, उसका तो आपने विरोध किया। सर, आपने कई मुद्दे इसमें क्लब कर दिए। विभाजन हुआ था, नहीं हुआ था, बस सीधा सवाल था। मैं जवाब इसका देता हूं। चतुर्वेदी जी इसका जवाब लेता हूं। राजपुरोहित साहब, भाई वो इसी लाइन पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि सवाल अगर उनका हो ना, जो कि कम से कम कहीं उससे कनेक्टेड हो, तो उनके सवाल का जवाब भी दे जाता है। बीजेपी आरएसएस ने सवाल खड़ा किया, जो गाते ही नहीं, जिनको पता ही नहीं कि उसकी महत्वता क्या है, उनके सवाल का जवाब ही क्या दे। फिर वो आजादी तक लेके आ रहे हैं, जिन्ना भी लेकर आए, उन्होंने सावरकर को भी शामिल कर लिया। उन्होंने बता दिया कि सरकार किसने बनाई, बहिष्कार किसने किया, बंटवारा किसकी चाहत थी। बहुत सारे उसके और भी अंश आ जाएंगे। मूल प्रश्न छूट गया। आप बताइए कि भाई विभाजन अगर कराया था तो क्यों कराया था? ऐसी मुद्दे पे आ रहा था अतुल जी। कांग्रेस पार्टी हमारे से पूछ रही है कि वंदे मातरम गाते हैं नहीं गाते हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है हमारे को। हमारा कोई भी कार्यक्रम, पिछले 40 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ संगठन से, कोई भी बैठक हमारी, कोई भी सत्र भी बोल रहा हूँ, बिना राष्ट्रगान के हम लोग शुरू नहीं करते। पहली बात यह है। दूसरी बात, हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी है। ये बताए कांग्रेस पार्टी कि वो लाइनें क्यों हटाई गई थी उसके अंदर से, राष्ट्रगीत में से वो लाइनें क्यों हटाई गई थी? अभी बात की थी, हम लोगों ने स्वतंत्र आंदोलन में भाग नहीं लिया। हमारे वीर सावरकर जी के बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? आपको पता है वीर सावरकर जी कहाँ रहे थे? माफी वीर जवाहरलाल नेहरू जी जब अमृतसर की जेल के अंदर बंद थे, कितने दिनों में बाहर आए, किस समझौते के अंदर बाहर आए? ये भारत की जनता अच्छी तरीके से भली भांति जानती है। कांग्रेस पार्टी ने जो समझौते अपने वोटों के लालच में भारत की राजनीति में किए हैं, वो उसी ने इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। 1947 से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है कि वोट पॉलिटिक्स के पीछे हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भड़काया जाए, उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए। किसके नाम पे धमकाया जाए? राष्ट्रगीत के नाम पे धमकाया जाए, राष्ट्र ज्ञान के बारे में धमकाया जाए, योग के बारे में कहा जाए, सूर्य नमस्कार। ठीक है, नहीं अब ये तो देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गया ना। चतुर्वेदी जी और राजपुरोहित साहब, आप दोनों लोग एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पार्टी वाइज लगा रहे हैं। क्यों हटाया गया था, क्या वजह थी, उस पर अगर हम आते तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल मैं आप लोगों के पास लौटूं, उसके पहले मैं चाहूंगा बाकी मेहमानों को शामिल कर लें। शोएब सिद्दीकी साहब, भाई आपने सुना आजमी साहब को, कह रहा है कि हमारे यहाँ तो इबादत होती है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बताने की जरूरत नहीं, हम तो मां की भी इबादत नहीं करते। अब वंदे मातरम की बात हम कहां से ले आए? हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, मदरसों में इसे शामिल भी किया गया है, वहां पर गाया भी जाता है, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर आपत्ति कहां पर है? और फिर इसमें एक ऐसा गीत जिससे राष्ट्र प्रेरणा की बात होती है, मजहब कहां आ जाता है कि नहीं वो इस मजहब का है, वो दूसरे मजहब का है? देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि ये मामला जो है, मैं समझता हूँ बीच बीच में कई बार मंजर-ए-आम पर आता है। आज चूंकि 150 साल हुए थे, तो मुल्क के वजीर आजम ने भी जाहिर सी बात दिल्ली से अपना बयान दिया, तो उसको राजस्थान के मंत्री ने भी अपनी बात कह दी। देखिए होता क्या है, ये आपसी लड़ाई है आरएसएस की और बीजेपी की, उसमें कांग्रेस भी है, कई पार्टी, लेकिन घूम फिर के मुसलमान पे आ जाता है। देखिए आप बताइए, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले उसके, ये गुलसिता हमारा, मैं बचपन से लिखता आता हूँ, आज भी लिखता हूँ, हर बच्चे कहते हैं। लेकिन हमारे वहां जो है इबादत जो है सर अतुल भाई, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की है। माँ बाप का एहतराम ये आया है कि माँ बाप को पल के झुका के बात करो, सर न झुकाओ, सर झुकाओगे तो हो जाएगा कि उनको सजदा कर रहे हो। तो इस तरह मैं समझता हूं कि कोई भी जो बड़ा आलिम होगा, जिसको मालूमात इस मामले में होगी, वो कभी नहीं कहेगा कि आप इस तरह के कोई काम करें। अब आप देखिए राजस्थान के जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही है, उसमें देखिए कई मदरसों में पहले भी चलता रहा मामला, और उन्होंने शोषा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब वहां पर दिल्ली में आज अपनी बात कही, तो उन्होंने अटैक जो है सिर्फ कांग्रेस पर किया। लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी सफाई में अपनी बात कह दी, लेकिन घूम फिर के मुद्दा आ गया मुसलमानों पर। देखिए
जब मुल्क आजाद हुआ था तो हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाइयों का भी खून बहा था कि सर। जी। और यहाँ के संविधान ने हर मजहब को अपना राइट दिया अपनी बात कहने का, अपने मजहब को अपनी तरह जीने का। बिल्कुल। आप एक भी अतुल भाई एक भी आप मुसलमान हिंदुस्तान में बता दी, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सियासी मामले छोड़कर, कि किसी ने किसी गैर मुस्लिम से कहा हो कि आप अल्लाह अकबर कहिए। कोई डिबेट मुझे आते नहीं दिखी किसी चैनल पर। मैंने तो शादी को ऐसा चैनल जिसमें डिबेट ना दिया हो, मैंने दीपक चौरसिया जैसों को भी बाइट दिया, लेकिन कभी मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि किसी एक मुसलमान ने ये कहा हो, एक सेकंड, किसी एक मुसलमान ने कहा हो किसी हिंदू भाई से, ईसाई भाई से कि आप अल्लाह अकबर कहिए। तो मैं समझता हूँ किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करना बहुत बेहतर चीज नहीं है। और मैं समझता हूँ बेहतर तो कुछ भी नहीं है, मजहब के मामले में बेहतर नहीं होता है कि आप उसमें घुस जाएं, लेकिन क्या करें, इसी को तो राजनीति कहते हैं ना। बड़े खूबसूरत बात आपने कही है यहाँ पर शोएब सिद्दीकी साहब, कि आप मानते हैं कि हाँ, इसके लिए जिम्मेदार जितनी बीजेपी और आरएसएस को कांग्रेस ठहरा रही है उतनी जिम्मेदार कांग्रेस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इन दोनों की वजह से ये मुसलमान को बीच में ला दिया जाता है। या फिर कुछ मुसलमान नेता, कुछ मुसलमान आप लोगों के रहनुमा भी ऐसे हैं जिन लोगों ने आप लोगों को मोहरा बना दिया, क्योंकि आपने कहा कि हम सजदा भी जहां करते हैं वहीं सिर झुकाते हैं। अब वंदे मातरम गाते हुए मुझे तो नहीं लगता कि कोई सिर झुकाने की भी कभी जरूरत पड़ी है। ये विवाद कहां से आ गया जो मुसलमान से सीधा जुड़ गया? देखिए अतुल भाई, ये जो बात आप कह रहे हैं कांग्रेस से आरएसएस से, इससे देखिए होता क्या है कि दो लोग के झगड़े में तीसरा आता है तो पता चला वो दोनों एक हो गए, तीसरा पिस गया। वो तीसरा ही क्यों आता है, यही तो सवाल है ना। वो तीसरा ईसाई क्यों नहीं होता है, वो तीसरा और कोई क्यों नहीं होता है, वो मुसलमान क्यों है? इसके पीछे कोई तो कारण होगा। आप समझदार व्यक्ति हैं अतुल भाई, मैं अपनी बात कह लूं तो कोई बात सामने आ जाएगी। देखिए होता क्या अतुल भाई, देखिए जी जी, नहीं आप बिल्कुल सवाल कर रहे हैं, आपका राइट है सवाल करने का। और मैं अपनी सफाई तो अतुल भाई 1857 से जब जंग छिड़ी की आजादी की और 1947 में मुल्क आजाद हुआ था और 2025 तक से मुसलमान सफाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक संगठन है, बगैर लिए नाम मैं कह रहा हूं, अभी कांग्रेस ने एक बात अच्छी कही कि उन्होंने झंडे नहीं फहराया आज तक, तो उस पर कभी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं करी। और पटेल जी ने ही जो गृह मंत्री था उन्होंने बैन लगाया था। तो ये होता है क्या है कि सस्ती शोहरत पाने की सिर्फ मंजरान पे बात आती है और आने के बाद किया क्या जाए, एक चारा जो मुसलमान है हिंदुस्तान में उसको बना लिया जाता है। जबकि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 में जब मुल्क के वजीर आजम बने थे, उन्होंने दिल्ली से बात कही थी कि मुसलमानों ने भी हमको वोट दिया है। कभी उन्होंने कोई निगेटिव बात नहीं करी, कभी कोई धर्म के लिए बात नहीं करी। लेकिन देखिए वंदे मातरम भी जहां तक बात है, मैं तो कह रहा हूं आपसे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी गुलसिता हमारा, मैंने जिंदगी भर कहा। आज मेरा टाइटल है, खुदा शुक्र आप मेरे कहीं कुछ देख ले वो लिखा पाएंगे आप, कितने लोगों ने आइडियल मांगा। लेकिन होता क्या है सर, हमारे वहां सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा का है। नहीं, मैं समझ गया। तो फिर ये ना कहा जाए ना, वो ना कहा जाए कि नहीं हमारे यहाँ मदरसों में होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है। आप कह रहे हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग चर्चा करते हैं और सफाई मुसलमान ही सिर्फ दे रहा है। भाई मैंने तो कहा नहीं कि आप यहाँ सफाई देने, मैं तो आपसे चर्चा कर रहा हूं सिद्दीकी साहब। ये चर्चा जो है ना उसे सफाई नहीं कहते हैं। मैं एक सवाल बड़ा लॉजिकल मैंने सवाल पूछा कि अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि हाँ मुसलमान ही क्यों सफाई लगातार दे रहा है या मुसलमान को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो यहां पर यह सवाल उठेगा कि क्यों और किस लिए मुसलमान ही उसमें शामिल हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो जो कि गीत गाते नहीं थे, या वो जिन्होंने कहा कि नहीं हमारे प्लेटफॉर्म पर ही सबसे पहले गीत गाया और तब भी विभाजन करने का आरोप भी उन पर लगा और तब भी वो नहीं समझा पाए? इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बहरहाल महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई सिद्दीकी साहब का सीधा सा कहना है कि हमारे यहां पर मजहब का जो मामला है, धर्म का जो मामला है, सजदा को जो मामला है वो अलग है, हमें गीत से कोई खास आपत्ति नहीं है। और ये लड़ाई उन दोनों के बीच की है जो कि राजनीति से जुड़े हैं, वो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, चूंकि पुरानी पार्टियां ही हैं, एक सबसे पुरानी है एक उससे पुरानी है, तो पुरानी पार्टियों ने सबसे पुराना मुद्दा फिर से उठा दिया है क्योंकि 150 साल हुए हैं। देखिए आप अतुल जी ये समझिएगा कि सबसे पहले तो वंदे मातरम की जो संकल्पना हुई है वो किस दौरान हुई है। 1780 के अंदर 565 से ज्यादा रियासतें भारतवर्ष के अंदर थी। उन लोगों की आपसी एकता के न होते हुए मध्यकाल के आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। उस दौरान जब देखा कि राजा रजवाड़े वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आपस में प्रतिद्वंदिता के चलते हुए उन्होंने मध्यकाल के आक्रांताओं के खिलाफ ज्यादा बड़ा हरकत नहीं करी, ना कोई बड़ा आंदोलन करा, नहीं कोई बड़ा प्रतिशोध लिया। ऐसी स्थिति में जितने नागा साधु थे, सन्यासी थे, जितने भी हमारे के धार्मिक जीवी थे, उन लोगों ने एक निर्णय लिया
और एक प्रतिभा का निर्धारण करा, जिसे 1800वीं शताब्दी के अंदर 19वीं शताब्दी के प्रथम दौर के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिपिबद्ध किया। उसके कल्पना के अनुसार ये था कि उन्होंने 10 महाविद्याएं, यानी कि जो हम कल्पना करते हैं, हम जो ध्यान करते हैं, दुर्गा के अनेकानेक रूप हैं, उन रूपों के आयुधों से सुसज्जित देवी की कल्पना करी। उस देवी का नाम रखा भारत माता। तो ये जो माता हुई वो एक अपने आप में भावनात्मक रूप से एक मोटिवेशनल प्रतीक बन गई। उस मोटिवेशनल प्रतीक को लेकर के उन्होंने उद्घोष करा वंदे मातरम। इस वंदे मातरम के अंदर हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी उस समय के संप्रदाय रहे होंगे या आज के भी जो हैं, वो सब सहमत थे, क्योंकि एक तरफ इस्लाम कह रहा था कि माँ के पैरों में जन्नत होती है, तो वहीं पर हिंदू कह रहा था कि हमारी माता दुर्गा जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो सबकी रक्षणी है, सबकी रक्षा करती है। तो हम सबसे पहले इस विषय वस्तु को समझे। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन के अंदर पूरे गीत की संकल्पना करी, सौभाग्य की बात है, उनके लिए वाकई में सौभाग्य की बात है। आज भाजपा ये बात कर रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे, वाकई में पुनरुद्धार की बात है। यानी हमारे यहाँ के डांस का पुनरुद्धार करने के लिए कुछ लोग जो बचे थे वंदे मातरम कहने वाले, उनका भी उद्धार हो रहा है। इसको हमें धार्मिक परिवेश से कई गुना ज्यादा भारतीयता यानी राष्ट्रीयता के परिवेश में देखना आवश्यक है। वंदे मातरम एक राष्ट्रीय आत्मिक उद्घोष है। वंदे मातरम अपने आप में भारत का एक प्रतीकात्मक उद्घोष है। इसको उद्घोष करने में किसी को भी परहेज नहीं करना चाहिए। जो परहेज करता है उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। तो मेरा सिंपल सा कहना यही है कि इतने से विषय के ऊपर इतना बड़ा विवाद पैदा करना ये उचित नहीं है। वंदे मातरम का जो गीत था जी, आप देखिए अतुल जी, उसके अंदर जब तक वो था शुभराम शुभलाम मलय शीतराम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इसके बाद की जो परिकल्पना थी उसको यह प्रचारित किया गया कि ये धार्मिक है, तो धार्मिक नहीं था, वो एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी हमारी राष्ट्रीयता की। तो उस राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति के ऊपर यदि कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है वो भी गलत है। और यदि कोई इसकी बहुत अच्छा स्वामी जी ने आपने बताया कि जो एक राष्ट्रीय आवाज थी, राष्ट्रीय उद्घोष था, उसको आपने कब, कहां, कैसे, किस समय अंतराल में एक धर्म से जोड़ने की कोशिश की या फिर उनके मन में बोया कि नहीं, यहां पर आप अगर ये गीत गाते हैं तो उससे एक कोई पर्टिकुलर संप्रदाय से जुड़ा या फिर उनकी कोई देवी उनसे जुड़ा हुआ है, जबकि वो नहीं था। उसको आपने बताया कि उसकी मूल भावना क्या थी। बहुत जल्दी से सुशील जी, अब यहाँ पर देखिए राजनीति तो आज से है नहीं, चलती रहेगी और आगे भी इस पर बहुत सारी डिबेट होंगी, चूंकि 150 साल पूरे हो रहे हैं और वहां पर जब इसका जिक्र होता है तो बड़े मंचों से बड़े नेता बड़ी बातें करते हैं और उसमें बड़े और छोटे मुद्दे भी आ जाते हैं। वो मुद्दे जो कि कभी बहुत बड़े थे लेकिन धीरे धीरे खत्म होते चले गए, जिसमें से एक ये भी बड़ा मुद्दा है जिसको स्वामी जी कह रहे हैं कि आज के दौर में इसको किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, अगर जोड़ा भी जा रहा या उनको लग भी रहा, लेकिन अब इसमें कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई है वो लड़ाई सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित है या फिर एक मूल भावना इनकी भी थी जो 37 में एक हिस्से को हटाया गया जो कि किसी धर्म से जुड़ रहा था, कुछ शब्द उसके जुड़ रहे थे। देखिए अतुल जी, इसमें पहले ये चीज है कि एक समुदाय को इसके साथ बड़ी नाराजगी है जो इसका बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन कांग्रेस इस चीज का फायदा उठा के कांग्रेस इस चीज को हमेशा उछाल कर रहा है। आपको याद होगा जब भारत का जो पहला ये था तिरंगा, पहले तिरंगा नहीं था, भारत का अपना ये था फ्लैग, लेकिन कांग्रेस की वजह से उसका भी चेंज करना पड़ा है, उसके बाद तिरंगा बन गया। अदरवाइज जो पहले भारत का झंडा था वो केसरी रंग का था। ऐसे कांग्रेस से उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा 1937 में उस टाइम भी चेंज इसमें किए गए, क्योंकि कांग्रेस एक समुदाय की वो ज्यादा झुका हुआ है, वो ज्यादा उनके ऊपर ये चीज है जो आज तक मैंने देखा देश में क्या हो रहा है। अब जो हमारे यहाँ कह रहे हैं कि देखो जी इससे क्या चीज है, हम हमारे इसमें मजहब में ये चीजें नहीं है, हम झुक नहीं सकते। अब ये इस्लाम में बैंक का मुनाफा लेना बहुत ये हराम माना जाता है, उसके बाद जो ये संगीत म्यूजिक उसका हराम माना जाता है।
और बाकी चीजें जो है कुछ जो उसके बावजूद जो हमारे देश के समुदाय या मुस्लिम समुदाय उन चीजों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो चीज है सूर्य नमस्कार और उसके बाद जो अपना योगा वगैरह है, ये हेल्थ के पर्पज के लिए, इसमें क्या आपदा होनी चाहिए। और जो वंदे मातरम हमारा ये यूनिटी के लिए है, एकजुटता के लिए है। उसके बाद पेट्रोलिज्म के लिए है। आप देखो जैसे पहले मदरसों की पढ़ाई क्या होती थी, जहाँ पर पढ़ाई होती थी, जहाँ प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता था। अब ये चीजों में अगर थोड़ा बदलाव हो गया, एक साइड से जो हमारे समुदाय यानी सुशील जी, ये माने जो बात स्वामी जी कह रहे हैं, कमोबेश आप वही कह रहे हैं कि जिसका मकसद था एकजुट करना, उसी एकजुटता से किसी एक को, चाहे पार्टी हो, कोई नेता हो, उसको शायद आपत्ति थी कि अगर अभी भी ये एकजुट रहेंगे तो उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी, तभी कुछ काटा गया, कुछ छांटा गया, कुछ बांटा गया। देखिए अतुल जी, एक साइड से ओवैसी साहब कह रहे हैं ये तौहीद है या बाकी जो मुस्लिम नेता है, लेकिन दूसरी चीज आप देख लीजिए, जब भी कोई देश में पंगा होता है तो जो मुस्लिम समुदाय है वो ये चीज कहते हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री। हमारा उतना ही हक है जहाँ पर ये मेजोरिटी जो हिंदू वगैरह जो आबादी उनको हक है, हमें ये चीजें है। लेकिन अब जब यूनिटी का सवाल आता है, जब जो चीज आपस में जोड़े, हमें प्यार करे, अब इसमें क्या समस्या है। अगर हमें कुछ समुदाय ऐसे भी है जो सिनेमा हॉल में जब ये चलता है या गाना गाना वाला, वो मानते नहीं उठना या बाकी चीजों से पूरी चीज आप बिलीव नहीं करोगे। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली, और हमें मैंने 10वीं क्लास तक सिर्फ पढ़ा उंगलों की हिस्ट्री। सवाल तो फिर उठेगा ना सुशील जी, वही बात मैं कह रहा था कि जब उसके पीछे की मंशा को ना समझकर या ज्यादा समझकर उसमें से कुछ हिस्सा हटाया गया, जिसका जिक्र स्वामी जी ने बड़ा विस्तृत किया है, तो वहां पर कोई तो एजेंडा रहा होगा या कोई बात रही होगी। अगर कोई बात रही होगी तो बात भी सामने आनी चाहिए। अच्छा था, फिर से एक और बड़ी यूनिटी के लिए वो किया गया था, तो बड़ी अच्छी बात थी। बड़ी खबर एक आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास लौटता हूं। राष्ट्रगीत ना गाने वालों पर गिरिराज सिंह भड़के हैं। जो राष्ट्रगीत नहीं गाता, क्या वो पाकिस्तान परस्त नहीं है? यह सवाल भी उन्होंने खड़ा कर दिया। कुछ लोग गजवाए हिंद की कल्पना अभी भी कर रहे हैं, वो कल्पना पूरी नहीं हो सकती। बिहार में चुनाव हो रहा है, गिरिराज सिंह जो कि एक बड़ा नाम है, और वो एक बार फिर से आज के इस मौके पर राष्ट्रगीत के ही मुद्दे पर यह कहते हुए दिखाई दिए, सुनाई दिए। उनका कहना है कि राष्ट्रगीत जो नहीं गाता उसकी मंशा है गजवाए हिंद। लोगों के मन में जो व्यक्ति भारत में रह के भारत की मातृभूमि की वंदना नहीं करेगा, क्या उसे पाकिस्तान परस्त नहीं कहा जाएगा? और पाकिस्तान परस्त लोगों के मन में, रोहिंग्या परस्त लोगों के मन में, बांग्लादेशी घुसपैठियों परस्त लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान नहीं, वो तो गजबाए हिंद की कल्पना कर रहे हैं। बताए हुए राजपुरोहित साहब, बहुत जल्दी से उसके बाद मैं चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल सीधा है, आपके मंत्री तो ये कह रहे हैं, आपके बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन उनका बार बार यही तर्क है कि कम से कम सवाल बीजेपी आरएसएस ना उठाए, और आप कह रहे हैं कि एक हिस्सा जानबूझकर हटाया, काटा या छांटा गया था। वो क्यों किया गया था? क्योंकि जैसा स्वामी जी ने कहा, जैसा सुनील जी ने कहा, सुशील जी ने कहा है कि यहां पर सिर्फ यूनिटी मंशा थी। इस गीत के जरिए उस वक्त के, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी संप्रदाय से लोग थे, उन सबको एकजुट किया जा रहा था। मेन मोटो सिर्फ इतना था, और उस पर बाद में अगर कुछ बंटवारा किया गया, बांटा गया, तो वहां पर भी कोई मोटिव रहा होगा। क्या था वो मोटिव? अतुल जी, सीधी सीधा है। कांग्रेस पार्टी जो भी काम करती है, उनका एक ही दृष्टिकोण है, इस देश की सुरक्षा से, इस देश के नागरिकों की भलाई से, और सभी समाज के वर्ग और सभी धर्म अपने सम्मान पूर्वक रहे, अपने धर्म का आदर करे, किसी के कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे मित्र अभी ये कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और हर व्यक्ति मत देता है। सरकार का गठन होता है लोकतंत्र में, मतदाता मत देता है। हम कभी नहीं कहते किसने मत दिया, किसने नहीं दिया, सभी ने दिया है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पार्टियां धर्म की राजनीति करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है,
वो जानबूझ करके ऐसे कांड छांट हमारे राष्ट्रगीत में किए गए थे, और इसलिए किए गए थे कि एक वर्ग उससे खुश तो हो जाए। लेकिन ये मान के चलिए आप कि कांग्रेस पार्टी के कुछ तथाकथित नेता, उनके कुछ तथाकथित एजेंट जो अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में है, वो ये प्रश्न खड़ा करते हैं। अल्पसंख्यक भाई कभी प्रश्न खड़ा नहीं करता है, आम मुस्लिम भाई कभी प्रश्न खड़ा नहीं करता है, उनको नहीं लेना देना है। सर, आपके नेता तो कह रहे हैं जो मां भारती की आराधना नहीं करेगा वो गजवा हिंद वाला है, वो पाकिस्तान परस्त है। सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भाई देखिए, हमारे यहाँ माँ की भी इबादत नहीं होती है, हम सिर्फ खुदा को मानते हैं। जो भारत का नागरिक राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करता है, वो भारत का नागरिक हो ही कैसे सकता है? आपने कभी संसार में किसी भी देश में ये सुना है क्या कि किसी देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का कोई भी नागरिक विरोध करे कि मैं नहीं गाऊंगा? पूरे वर्ल्ड में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कहीं संसार के अंदर। कुछ तथाकथित मुट्ठी भर लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे। अच्छा, सीधी लाइन में एक सवाल, उसका जवाब फिर मैं लूंगा चतुर्वेदी साहब से। मेरा सवाल यह है कि उस वक्त अगर किसी मंशा के साथ, जिसमें आपने कई मंशाएं गिना दी हैं, उस वक्त की सबसे बड़ी मंशा कांग्रेस की क्या थी? जब 37 का जिक्र हो और कहा जाए कि यह हिस्सा हटाया गया, काटा गया, छाटा गया, उसी दिन तो नींव पड़ी थी भारत के विभाजन की। उसका मूल मंत्र भारत के विभाजन का यहीं से शुरू हुआ था। यही एक बीज था, यही वो जिन्ना था। उस जिन्ना को किस किसने किया, क्या क्या किया? इस देश के बंटवारे को भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये किसी संगठन की बात नहीं है, ये इस देश के मतदाता की, देश के नागरिक की बात है। ठीक है चतुर्वेदी साहब, सीधा जवाब दीजिएगा। भाई वो कह रहे हैं विभाजनकारी नीति के वजह से ये सब कुछ हुआ, उसका ठीकरा आप पर जाता है, आपने ही बीज बोया था, आज भी उस पर चर्चा हो रही है। बीज भी आरएसएस ने बोया और उसको पोषित भी आरएसएस ने किया। सबसे बड़ी बात यह है, अभी स्वामी जी यहाँ बैठे, आपको बहुत विस्तार से उन्होंने समझाया भारत माता की वंदना करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करना, यही इस गीत का माध्यम था। कब राष्ट्रगीत बना? जब संविधान बना तब राष्ट्रगीत बना ना। आप कह रहे हो कि कौन सी सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया? अरे हमने इसको अपनाया क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, पूरा देश उमड़ाया। बस एक लोग नहीं है जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, जो अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, जो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, वो ही नहीं आए। वो लोग थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी विरोध कर रहे थे कि भैया सेना में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मत जाओ, अंग्रेजों की सेना में जाके लड़ो। ये वो लोग थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की बजाय मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बना रहे थे। 2 जगह सरकार बनाई थी ना, याद नहीं है? ये इतिहास है, इसलिए एजेंडा मत बनाए। इस गीत को गाते हुआ पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था। पूरा हिंदुस्तान, जो आज का अविभाजित हिंदुस्तान था, वहां के सब तरफ के लोग आरएसएस को छोड़ करके, यही इतिहास है। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो पूछना चाहता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर अगर कोई जा करके उसकी तारीफ करके आया था तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं गया होगा आज तक, मेरी नजर में तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, और इनके तो सम्मेलन में भी एक बार लग गए थे पोस्टर। अच्छा, अंग्रेजों से इतनी दिक्कत, आप अंग्रेजों का बार बार जिक्र करते हैं, अंग्रेजों से बहुत दिक्कत है अभी भी आप लोग को लगता है ना? अंग्रेजों से हमने आजादी लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने जीवन का बलिदान दिया। आपके पार्टी के पहले मुखिया कौन थे, आपको पता है ना? क्यों नहीं होगी दिक्कत? हाँ, बीजेपी को नहीं है, मुझे पता है। कांग्रेस को नहीं है, मुझे पता है। क्योंकि पहले मुखिया कौन थे पार्टी के? कौन थे साहब, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज मैं बताऊंगा, पहले आप बताओ। जानते हैं? मैं जानता हूं, आप बताइए, क्या आप दावा करते हैं? कौन थे एओहुम? कौन थे एओहुम? आपको नहीं पता? बताइए, आप चलाइए। नहीं, आप बताइए कौन थे, मैं आपसे आपको पता है कि नहीं पता है? अरे एओहुम क्या थे? अरे आप तो एओहुम बताइए कौन थे? नहीं बताइए तो, आप बताइए, बताइए कांग्रेस में क्या थे, बताइए। चलिए, अरे भाई कांग्रेस में वो क्या थे, आप तो बड़ा विस्तार से बता दीजिए ना कि क्या थे। अरे आप बताइए ना, आप कह रहे हैं ना कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करी आपने, तो आप सुन लीजिए। एडिटर साहब, थोड़ी सी आप जानकारी लीजिए। यूसी बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष, आपको पता नहीं होगा, और मैं बता देता हूं। प्रथम अध्यक्ष क्या थे? प्रथम अध्यक्ष नहीं थे, प्रथम अध्यक्ष यूसी बनर्जी थे। ठीक है, आप पता करिएगा, थोड़ा सा गूगल पे करिए। एओहुम नहीं थे प्रथम अध्यक्ष, एओहुम अध्यक्ष कभी नहीं रहे।
आपको पता होना चाहिए। एओ होम कभी अध्यक्ष नहीं रहे, ये आपको इतिहास में जाना आपको पड़ेगा। और अगर शायद एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है चतुर्वेदी साहब, जिस कांग्रेस का बार बार जिक्र करते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस ने आजादी में क्या किया क्या नहीं किया, उस कांग्रेस को भंग करने के बाद, गांधी जी के कहने के बाद और उसकी अध्यक्षता के लिए किसको लाया गया, और उसको आज आप कहते हैं कि नहीं वो थे या नहीं थे और उनका इससे कोई लेना देना था नहीं, तो फिर मुझे लगता है थोड़ा पढ़ने की आपको भी जरूरत है। बहरहाल मैं फिर से मुद्दे पर ही आता हूं। अगर विभाजन का जिक्र किया जाए, अगर विभाजन का जिक्र किया जाए, नहीं आप अपनी बात रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 37 में अगर बीज बोने की बात हो रही है, मां दुर्गा के उस हिस्से को हटाने की बात हो रही है, कांग्रेस पर यह आरोप बीजेपी अगर आज लगा भी रही है, मेरा सिर्फ मूल प्रश्न यह है कि मां भारती की आराधना तो अभी भी सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, फिर वहां पर वो मंशा, वो एकजुटता, वो तो अभी भी पूरी नहीं हो रही है। क्या आप लोग इसी मंशा के तहत वहां पर गए थे कि हाँ इस हिस्से को हटा दिया जाए, क्योंकि एक धर्म, उनके धर्म से जुड़ी हुई कोई देवी, उनका कहीं जिक्र ना हो जाए, इसको हटा दिया जाए, क्या यह मंशा थी? क्योंकि जैसा स्वामी जी ने कहा कि उस वक्त में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई और धर्म के लोग हो, सबको एकजुट करने के लिए इस उद्घोष को लाया गया, गीत गाया गया, सिर्फ इतना ही था मूल मंत्र। हाँ, कौन लाया था? अब इस पर आ जाओ ना। कांग्रेस लाई थी सबको एकजुट करने के लिए, और कांग्रेस ने किया ना, एकजुट होकर के पूरा देश लड़ा ना अंग्रेजों से। हाँ, आरएसएस को छोड़ के लड़े ना सब लोग। अब मैं पूछता हूँ, चलिए स्वामी जी ने बताया था कि कब लाया गया था, कौन लड़ रहा था, वहां भी कांग्रेस आ गई, तब भी कांग्रेस थी क्या? और तब तो ह्यूम साहब भी नहीं थे, मैं उनका भी जिक्र नहीं करूंगा। भाई स्वामी जी ने आपको बताया था कि कब गाया गया और उसकी मंशा क्या थी और कब बांटा गया, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। बताइए भाई, बहुत जल्दी से इसका जवाब दीजिए। पुरोहित साहब वो कह रहे हैं कि कब लाया गया, कब बांटा गया, इसका अगर जिक्र आप करेंगे तो सिर्फ कांग्रेस से ही जोड़कर देखा जाए, उसके पहले कुछ नहीं था, कुछ हिस्से को हटाया नहीं गया। 37 में अगर आप बीज बोने का उन पर आरोप भी लगाते हैं तो उस बीज के पीछे कोई मंशा नहीं थी, कोई मकसद नहीं था। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। मेरे से पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? पुरोहित साहब। देखिए तुलसी में एक बात प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कुछ हिस्से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बार बार कहता हूँ ये बात, कहाँ आवश्यकता पड़ी उन हिस्सों को हटाने की और क्यों जरूरत पड़ी? कहाँ जरूरत थी उन हिस्सों को हटाने की? कांग्रेस पार्टी को क्यों ऐसा लगा कि इससे हटा दिए जाएं? इसका जवाब दीजिए। मैं इसी का जवाब शुरू से मांग रहा हूँ। मैं तब से ही तो कह रहा हूँ कि वो कौन सा हिस्सा था। वो कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा अगर हटाया भी गया तो उसके पीछे कांग्रेस की कम से कम ये मंशा नहीं थी किसी धर्म और किसी धर्मपंथ से अलग कुछ बात की जाए। उनका कहना है कि अगर हटा भी तो उसमें भी कम से कम ये मंशा उनकी नहीं थी। आपने भी बताया, स्वामी जी ने बड़े विस्तार से बताया कि कब गाया गया और उसके बाद अगर कुछ हिस्सा हटा तो उसमें किसको हटाया गया, किस शब्द को हटाया गया। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सिरे से इतिहास को खारिज कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज यही तो कहा है कि अगर मंशा भी नहीं थी तो हटाने के पीछे कारण क्या था? वो कारण तो कांग्रेस पार्टी बताए ना, किस कारण से इसमें अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। देश का भला अगर कांग्रेस पार्टी चाहती थी तो बताए किस भलाई के लिए हमने इसको हटाया और किस कारण, ये तो पूछ रहे प्रधानमंत्री जी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कह रहे थे कि संघ ने कब काम किया, कब काम किया। कांग्रेस पार्टी का गठन जब हुआ था, कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन का नाम था। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का जो आगे सिस्टम चला, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य केवल एक ही था, इस देश के अंदर धर्म की राजनीति करना। इस धर्म की राजनीति साहब देखिए फिर वही बात आ गई ना, फिर वही बात आ गई। यहां पर फिर अगर आप लोग, आप या चतुर्वेदी जी, ये दोनों सिर्फ बीजेपी कांग्रेस करेंगे ना तो बड़ा मुद्दा सीमित हो जाएगा। आपने कहा किस वजह से हटाया गया, वो कह रहे हैं कि हटाने का सवाल भी पूछने वाले कौन है? बीजेपी और आरएसएस, जिन्होंने गाया ही नहीं कई साल तक। वो कहते हैं कि हम सवाल पूछेंगे, तो फिर तो मामला दो पार्टियों के बीच में आ जाता है। वो राजनीति, मैं उसको मानता हूं कि वो राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, उसमें सच्चाई भी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कब गया था। हम तो वो पार्टी है जो आज राष्ट्रगीत के लिए 1 साल का कार्यक्रम तय किया है। आज किया है ना 2025 से नहीं राजपुरोहित साहब, आप कह रहे हैं आज आपने 1 साल का कार्यक्रम तय किया। वो कह रहे हैं कि हमने न जाने कितने साल पहले ये कार्यक्रम तय किया था। हमारे मंच पर, हमारे पटल पर ही, कांग्रेस के पटल, उनके मंचों से ही राष्ट्रगीत तो लोगों ने सुना, उसके पहले तो सुना भी नहीं था। ये वो दावा करके बैठे हुए हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद मैं लौटूंगा आप लोगों के पास बहुत जल्दी से। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। राष्ट्रगीत के मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम के मुंह से वंदे मातरम
शोभा ही नहीं देता है। संघ के लोगों को अपना इतिहास पता है और पता होना भी चाहिए। यानी अभी जो बात यहां पर चतुर्वेदी साहब कह रहे थे कि कम से कम आरोप भी लगाए तो वो लोग लगाए जिनका कोई लेना देना हो, बीजेपी और संघ वालों का कोई लेना देना नहीं है। सुनिए जरा। तब दूम प्रधानमंत्री के मुंह से ये वंदे मातरम शोभा नहीं देता। ये जब संघ वाले लोग जब वंदे मातरम कहने पे लाठियां पड़ती थी तब दूम दबा के तलवे चाटते थे अंग्रेजों के, गुलामी करते थे अंग्रेजों की। आज आए हैं वंदे मातरम कहने, इतिहास मालूम है इन्हें अपना। बहुत जल्दी से सिद्दीकी साहब, सीधा सवाल आपसे है सर। देखिए, राजनीति में अगर दो पार्टियां शामिल होती हैं तो उनका एजेंडा सेट होता है। वो कह रहे हैं कि हाँ सवाल आप पूछें लेकिन कम से कम बीजेपी आरएसएस ना पूछे क्योंकि उनके सवाल का वो जवाब नहीं देंगे। ये कांग्रेस का तर्क हो गया, एक नया आरोप उन्होंने गढ़ दिया। आपने कहा कि हमारे यहां किसी और की इबादत नहीं है स्वीकार्य और मां भारती इसकी मंशा है। यहां पर इस उद्घोष को इस पूरे देश के लिए, इस पूरे राष्ट्र के लिए लोगों को संगठित करने के प्रेरणा से ही रची गई। तो आप क्या उसको अपना हिस्सा मानते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? उस दौर से आज के दौर में भी मदरसों तक अगर वंदे मातरम है तो कोई आपत्ति है या नहीं है, या फिर यहां आप लोगों का भी कोई और बंटवारा है? क्योंकि आपका मामला धार्मिक हो जाता है अगर है या नहीं है तो, और उनका मामला राजनीतिक है। सिद्दीकी साहब, मेरी आवाज आई सर आपको? आ गई बोलिए। आई आवाज सर। देखिए अतुल भाई, धार्मिक रंग हो ना हो लेकिन आप लोग धार्मिक रंग ही दे देते हैं। अरे भाई हम तो देखिए अतुल भाई ऐसा है, मैंने कोई सवाल ऐसा कहा जो आपसे अलग है। मैंने तो पूछा कि भाई उन दो लोगों का मामला राजनीतिक है। आपका अगर राजनीतिक है तो बता दीजिए, अगर धार्मिक है तो बता दीजिए। अब मैं एक मिनट अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। बोले सर, बोले। देखिए होता क्या है अतुल भाई, किसी भी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। आप देखिए अंग्रेजों ने भी हमारे मुल्क को यही सब खेल करा और 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। आप देखिए सर होता क्या है, मैं हर मुसलमान से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सिरक दो खाके वतन कफन में। हर मुसलमान अपने हिंदुस्तान के लिए जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा और जान देता था, जान देता रहेगा। आप देखिए सर हमारे वहां क्या है, आपके वहां भी पृथ्वी तो नहीं होते। वालदैन का इतना बड़ा मर्तबा कहा गया है कि उनके सामने पलकों से भी उनको ज़हमत ना दो, लेकिन उनका सजदा ना करो, सजदा सिर्फ खुदा का करो। तो देखिए अगर कोई मुसलमान खुदा के अलावा किसी का सजदा करता है तो मैं समझता हूँ मुसलमान ही नहीं है पहली बात तो। और इस मैटर में जहां तक बात है, मैं आपके मन से कहते रहो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुले है इसकी, गुलसिता हमारा, मुसलमान का चैलेंज के साथ। देखिए सुनिए, एक भी मुसलमान आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में उसने किसी दूसरे इंसान से कहा जिद करके मीडिया के जरिए या डिबेट के जरिए कि आप कहिए अल्लाह अकबर? आप बताइए एक डिबेट भी अगर आप पे वहां हुई हो कि कोई मुसलमान ये कह रहा है कि अल्लाह अकबर कहिए? हम डिबेट नहीं करते हैं आपके मुद्दों पर, ये चिंता है आपकी, तो मैं कल डिबेट अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है तो कर लेता हूं। अब आप देखिए दो चीजें हैं सिद्दीकी साहब, दो चीजें। आपने कहा कि भाई शोहरत पाने के लिए भी कुछ डिबेट रखी जाती है। मैं कहता हूं कि मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, या तो मां भारती को आप मानते हैं और आप कह रहे हैं कि हम मानते हैं तो अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानते हैं। क्योंकि जब आप बार बार ये कहते हैं ना कि मजहब में किसी को अख्तियार नहीं है, तो आप मिसाल पहले भी दे सकते हैं और अब भी दे सकते हैं और आगे भी दिए जाएंगे। दुनिया, सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर उनका देश ही पहले है और भारत भी उसमें शामिल है, था। और अगर कहीं से बीच में कुछ बंटवारा हुआ, टूटा, राजनीति आई तो उसको भी आईना दिखाया गया है। मजहब उसके बाद है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका मजहब पहले है, ये आपकी मान्यता हो सकती है। यहां पर मंशा किसी के मजहब में दखल देना नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके मजहब में अंदर घुसने की कोई मंशा नहीं है। यहाँ मंशा है एकजुटता की, और एकजुटता की बात मजहब भी है। आप अपने मजहब का पूरा ख्याल रखिए। सर जल्दी से, समय की थोड़ी पाबंदी है सर। हाँ देखिए आप सवाल भी करते जवाब भी देते हैं। मैंने ये बात नहीं कि मैंने आपसे कहा एक एक मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जान देता रहेगा, लेकिन हमारे वहाँ सजदा से खुदा का है, मैं किसी और सजदा कर नहीं सकता। स्वामी जी सर इसका जवाब देंगे। भाई वो दोनों बातें कह रहे हैं, सिद्दीकी साहब ये भी कह रहे हैं कि हाँ खुदा के लिए कांग्रेस इल्जाम लगा रही है। एक सेकंड सर, अब समय की थोड़ी पाबंदी है सिद्दीकी साहब। स्वामी जी आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि नहीं मुसलमान जान तो देता है और हम इस पर मजहबी कोई रंग ना दें, लेकिन वंदे मातरम की मूल भावना से भी उनको थोड़ी सी दिक्कत है। स्वामी जी आपकी आवाज नहीं, पर जो भी मैं डिस्कशन सुन रहा हूँ हाँ उसके आधार बोलता हूँ
कि वंदे मातरम जो है वो वंदना होना, यानी अपने माता पिता का हम यशोगान कर रहे हैं, तो उसके अंदर किसी का भी मजहब या मजलिस कोई भी इसके अंदर दखलंदाजी नहीं करती, ना कोई धर्म दखलंदाजी करता है। भारत माता की जय हम नारा लगाते हैं तो उसके जयकारा का उद्देश्य दैट मीन्स वो उनके वर्चस्व के लिए, उनके यश के लिए, भारत के यश के लिए हम बात करते हैं। विद्वेष नहीं है। यदि भारत की बात आएगी तो दखलंदाजी मंजूर होगी, क्योंकि भारत है तो हम सबकी अस्मिता जिंदा है, हमारा तो जिंदा है। रही बात राजनीतिक, मैंने बोल दिया, देखिएगा इतने सारे राजाओं के होने के बाद में भी साधु सन्यासियों को इसे के नाम से। स्वामी जी माफी चाहूंगा सर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, अब समय की थोड़ी पाबंदी है। सुशील जी बहुत जल्दी से देखिए, यहाँ पर व्याख्या तो सभी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, कुछ उसकी राजनीतिक व्याख्या करेंगे, कुछ उसको धार्मिक रंग भी देंगे। हमारा मंशा सिर्फ इतनी थी कि अगर 37 में ही कोई बीज बोया गया और आज उसके 150 साल पूरे हो रहे हैं और सब कहते हैं कि नहीं वंदे भारत जितना किसी एक पार्टी, किसी एक नेता के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही एक आम भारतीय के लिए भी है, वो किसी भी धर्म और मजहब से क्यों ना हो। क्या ये भावना अभी भी बरकरार है? कोई तोड़फोड़ की कोशिश की गई थी, उसकी जो भी मंशा थी तो मंशा खत्म हो चुकी है, या अब भी उस पर उतना ही मौका है राजनीति का? देखिए अतुल जी, आज की जो मांग है समय की, जिस हिसाब से देश बदल रहा है, उस हिसाब से जिनको ज्यादा विपत्ति होती है इस चीज की बार बार, उनको इस चीज के साथ थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। ये कहाँ तक ये चलेगा कि कैसे तुम वोट डाल रहे हो तो उसको कहते हैं अपना ये रकाब थोड़ा सा हटा दो। मैं आपको कहूंगा, जब ये जो इस्लाम में सबसे बड़ी जगह है मक्का मदीना है, जब वहाँ इंडियन लेडी जाती है, उसको पहले एयरपोर्ट पे वो देखते हैं चेहरा यही है कि नहीं, उसके बाद जब वहाँ एंटर करते हैं वहाँ करने के लिए वहाँ भी उनको पहले ये देखा जाता है चेहरा। ठीक है सुशील जी, मैं रोक रहा हूं सर, माफी चाहूंगा। देखिए, अगर हम बहुत पीछे जाएं और फिर ये कहा जाए कि वंदे मातरम के लिए क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता थी उस दौर में, और किससे लड़ाई थी या नहीं थी, और लोगों को एकजुट क्यों करना था, इस उद्घोष के साथ क्यों जोड़ना था। उस वक्त में शायद लड़ना जिससे था वो अलग थे, आज अपने देश के अंदर लड़ना जिससे है वो अलग हो गए हैं। वो सब भारतीय हैं, लेकिन दौर बदल गया है, राजनीति का वो हिस्सा बदल गया है, कुछ हिस्से हटाए गए, कुछ हिस्से उसमें जोड़े गए। कभी जिसके संस्थापक अंग्रेजी हो गए वो कह रहे हैं कि नहीं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं हो, और कभी उन पर भी सवाल उठेगा जो कि यहाँ संघ और बीजेपी के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म पर शायद वो तिरंगा नहीं लहरा पाए या फिर वो गीत नहीं गा पाए। ये उन पर राजनीतिक आरोप है, लेकिन पीछे की जो मंशा थी उस मंशा से सभी अपने आप को जोड़ते हैं कि नहीं हमें वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें कुछ बंटवारा करके अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका आप तिरस्कार भी करने का मौका नहीं छोड़ते और अपने आप से जोड़ने का मौका भी नहीं छोड़ते। ये सब कुछ समझदारी की बात है। बहुत शुक्रिया चतुर्वेदी जी आपका, राजपुरोहित साहब आपका, स्वामी जी आपका, सिद्दीकी भाई आपका और सुशील जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से विवाद है, लेकिन बड़ा विवाद यही है कि उसके लिए सबसे ज्यादा किसी ने अगर सैक्रिफाइस किया, किसी ने उसको लेकर अपना उसका विस्तार किया तो वो कांग्रेस थी, ये उसका दावा है। बीजेपी के अपने तर्क हैं। फिलहाल आपको अमित शाह के रोड शो में लिए चलते हैं। पूर्णिया में इस वक्त अमित शाह हैं, जहां पर उनका रोड शो चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार का सेकंड फेज अभी बाकी है। पहला पर जो फेज था उसमें आपने देखा कि 20 साल का एक रिकॉर्ड टूटा है, बम्पर वोटिंग हुई, और अब जो स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को पहले से ही मैदान में उतार चुकी थी। ये तस्वीर पूर्णिया की है, जहां पर अमित शाह इस वक्त रोड शो करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अपने पार्टी के कैंडिडेट को और मजबूत करने का प्रयास करते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही।